इसके बाद देखो क्लास, इसके बाद क्या है क्लास, इसके बाद आपको एक्टिविटी नंबर 4 दे रखी है, आपको एक्टिविटी नंबर 4 दे रखी है। इसमें आपसे क्या बोल रखा है कि आप ना एक काम करो, ठीक है, सारे आइटम्स की लिस्ट बनाओ टेबल 1.3 की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है उसको, चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants, ठीक है, which part of a plant। तो ठीक है, तो एक्टिविटी 1.3 हमने करी थी, उसमें जितने भी आइटम्स हमारे पास थे क्लास, उसमें आपके वो इंग्रेडिएंट्स लिखे थे। अब आपको ये लिखना है कि वो चीज आप प्लांट के किस पार्ट को खाते हैं, ठीक है क्लास। अब एक्टिविटी नंबर 5 देखने वाले। देखिए क्लास में कुछ चने ये मैंने कल भिगा रखे थे, ठीक है, मतलब मैंने इनको पानी में सोक होने के लिए रखा था, ठीक है ना, मतलब भीगने के लिए रखा था। तो देखिए क्लास ये कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। ये देखो, जब चने हम मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे मतलब पानी में डालते हैं थोड़े से फूल जाते हैं क्लास, ठीक है। अब इसकी जो प्रोसेस है फूलने की क्लास, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी जो एक्टिविटी कह रही है हम उतना समझ लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी कह रही है तो मूंग, ठीक है, मूंग दाल ले लो या फिर आप चना ले लो। हमने चना ले लिया, कह रहा है आप इसको पानी में डाल के रखो। पानी में डाल दिया हमने, 1 दिन के लिए छोड़ दो, 1 दिन के लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मतलब 12-13 घंटे हो रखे, तो 1 दिन पूरा नहीं हुआ, आप लोग ऐसा करें, ठीक है। क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपने उसको भिगो दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप करो, एक वेट क्लॉथ लो, ठीक है, मतलब गीला कपड़ा लो और उसमें उसको बांध दो। बांध के उसको 1 दिन के लिए कहीं और पे रख दो, ठीक है, जब ये ठीक साइज के आ जाए। उसके बाद आप क्या देखोगे, 1 दिन बाद में कंप्लीट 2 दिन हो गए, जब आप उसको देखोगे तो आपको क्या मिलेगा देखने को कि क्या है क्लास, कि यहाँ पे आप इसमें देखोगे ना, यहाँ पर से देखो, ये जो है ना, यहाँ पर से ये ऊपर से ये इसका ऐसे नुकीला सा पट, यहाँ पर से आपको ना कुछ ऐसे हल्की हल्की सी ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलने लगेंगे, मतलब हल्का सा नहीं अंकुरित हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ये स्प्राउट बन गया। स्प्राउट आप लोगों ने घरों पे भी यूज भी करा होगा, स्प्राउट आप खाते भी होंगे क्लास, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सीड, ये सीड है, ये क्या है क्लास, चना क्या है, सीड है। तो ये क्या है, स्प्राउटेड, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, हम देखो क्लास सीड भी खाते हैं, ठीक है। अभी हम इससे पहले हमने बात करी थी कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट खाते हैं, ठीक है, जैसे हम रूट्स खा सकते हैं, ठीक है, और लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना, फ्लावर्स खा सकते हैं, स्टेम खा सकते हैं, मतलब अलग अलग प्लांट का जो जो एडिबल आइटम है या फिर ईटेबल आइटम है वो हम खाते हैं। तो ये देखो एक टाइप का सीड है, ये क्या है, चना सीड है। तो जब ये स्प्राउट हो जाता है क्लास, तो ये इसको स्प्राउट करने की एक्टिविटी थी। तो ये आपको क्या समझाना चाह रहे थे कि आप सीड भी खाते हैं और इसका ये क्या है, स्प्राउट सीड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक्टिविटी भी दे रखी है। इसके बाद जब आप वो स्प्राउट, ये स्प्राउटेड हो जाए, ठीक है, फिर अंकुरित हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा नमक मिर्ची लगा के स्पाइसी बना के आप इसको खा भी सकते हैं, ठीक है क्लास। अब क्लास जब मैं चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहा था तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोडक्शन ऑफ हनी बीज कैसे करते हैं, ठीक है क्लास। तो जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, वो अपने हाइव जो उनका छत्ता होता है उसमें क्या करती हैं, वो नेक्टर, जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर हमारे, ठीक है ना, फूल, उसमें से क्या करते हैं, वो ऊपर वाले जो सबसे ये उसके ऊपर ना, जैसे ये फूल है तो उसमें ना नेक्टर होता है, एक चीज होती है नेक्टर, वो होता है थोड़ा मीठा मीठा, ठीक है। वो हम ऐसे खाएंगे तो हमें मीठा नहीं लगेगा, मतलब वो मीठा होता है, ठीक है। तो उसको ना सारी जो मधुमक्खियां होती है वो उसको नेक्टर हर उस पे वो फूल पे बैठती है, वहां से नेक्टर उठाती है, दूसरे फूल पे बैठती है, नेक्टर उठाती है, तीसरे फूल पे बैठती है, वहां से नेक्टर उठाती है, और वो कहाँ लेके जाती है, अपने हाइव में लेके जाती है, अपने छत्ते में लेके जाती है, और उसको वहां स्टोर करके रखती है, ठीक है क्लास। अब वहां स्टोर करने के बाद वो क्या बनाती है उनसे, हनी। तो ठीक है, तो शहद या हनी का प्रोडक्शन कैसे होता है, बीज के थ्रू होता है। और वो कैसे करती हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं, किसका क्लास, फ्लावर्स का, स्वीट पोर्शन है उसका फ्लावर्स का, जो उनको लेके जाते हैं और वो कलेक्ट करते हैं, और इस तरीके से क्या बनता है, हमारा शहद बनता है, ठीक है क्लास। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है, मतलब जानवर क्या खाते हैं, ठीक है। हमने अपने खाने की बात तो कर ली कि हम एनिमल प्रोडक्ट भी लेते हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, ठीक है। हम रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, हम मतलब प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स खाते हैं, ठीक है। हम अलग अलग एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। हमने हनी का प्रोडक्शन देख लिया, हमने ये आपकी स्प्राउटेड एक्टिविटी भी कर ली क्लास, ठीक है। अब इसके बाद देखो व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है क्लास। तो क्लास देखो एनिमल, कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो कि क्या है, जो कैसे हैं, जो क्या खाते हैं, जैसे हमारे पास प्लांट्स हो गए वो खाते हैं, जैसे हमारे पास काऊ हो गई, बफेलो हो गया, ठीक है ना, बफेलो हो गई, ठीक है। हमारे पास और भी जितने भी मतलब जैसे हॉर्स हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास। तो ये कैसे हमारे एनिमल्स है जो कि क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। और जैसे हमारे पास लायन हो गया, ठीक है, और आपकी कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब
जानवर है जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाना पसंद करते हैं। FLESH, फ्लैश मतलब मांस खाना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या किस टाइप के हैं ये, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लोग क्या है, वेजिटेरियन है, मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब मैं कुछ भी मीट मांस नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ क्या खाता हूँ, ठीक है, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालें, मतलब मैं वेज खाना खाता हूँ। ठीक है, और मैं बोलूँ कि मैं नॉन वेज हूँ तो मतलब मैं सिर्फ नॉन वेज खाना खाता हूँ। ठीक है क्लास, तो हमारे पास देखो क्लास 3 टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं एनिमल्स में। ठीक है, एक तो होगा हेर्बीवोर, HERBIVORE, हेर्बीवोर। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं क्लास, हेर्बीवोर। ठीक है, द एनिमल्स हु ईट्स प्लांट्स आर नोन एज हेर्बीवोर्स। ठीक है, और कार्निवोर्स कौन से हो गए, जो या तो दूसरे जानवरों को खाएंगे या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज, ठीक है क्लास, आर नोन एज, ठीक है, कार्निवोर। ठीक है, तो क्या जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे क्लास, कार्निवोर्स हो जाएंगे वो सब। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लैश ईटिंग एनिमल, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर known to be कार्निवोर। ठीक है क्लास, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स एनिमल्स। ठीक है, और इसके बाद आते हैं क्लास ओमनिवोर्स। ठीक है, जो मतलब फ्लैश भी खाएंगे और जो क्या करेंगे, जो प्लांट्स भी लेंगे। ठीक है, प्लांट्स भी लेंगे और वो भी लेंगे। ठीक है, तो क्लास हमारे पास 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए, कौन कौन से, हेर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। ठीक है क्लास, अब देखो, अब एनिमल से इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ देखो क्लास, हम भी एक टाइप के क्या है, एनिमल्स है, लेकिन हम क्या है, सोशल एनिमल है। ठीक है, जो ह्यूमन है, हम ह्यूमन को भी बोलते हैं ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं सब, हेर्बीवोर, कार्निवोर या ओमनिवोर। अगर मैं दोनों चीजें खाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मैं ओमनिवोर हूं मैं। ठीक है, मैं दालें वगैरह भी खाता हूँ और ठीक है, फिश वगैरह भी खाता हूँ और ठीक है, और चिकन वगैरह भी लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा सिर्फ कि मैं क्या खाता हूँ, सिर्फ दालें और ये एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मतलब सिर्फ हेर्बीवोर हूँ। ठीक है, और अगर मैं दोनों लेता हूँ तो क्लास में क्या हूँ, ओमनिवोर हूँ। ठीक है क्लास, इसी में देखो क्लास एक्टिविटी 6 दे रखी है। ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है, एनिमल्स एंड देयर फूड, एनिमल्स के फूड के बारे में आपको लिखना है। देखो नेम ऑफ द एनिमल, जैसे बफेलो लिख लिया आपने, तो फूड क्या उनका, ग्रास, ठीक है ना, ऑयल केक है, ग्रेन्स। ठीक है, ऐसी कैट, रैट, ठीक है, लायन, डियर, ठीक है, जिराफ, मतलब बहुत सारे अलग अलग आप क्या है, एनिमल्स को क्या लिखना है आपने, एनिमल्स के नेम लिखने और उस तरफ आपने क्या लिखना है, उनके फूड लिखने हैं क्लास। ठीक है, उसी तरीके से क्लास एक्टिविटी 1.6 देखो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या देगा, हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स में आपने जो एक्टिविटी उस वाली एक्टिविटी से कराया है, ठीक है ना, आपको इस एक्टिविटी में जब आप उसके लिख लोगे जो क्या क्या चीजें खाता है, तो आप क्या करोगे, उनको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर मतलब आप उनको यहाँ पे लिख दोगे कि कौन कौन सा एनिमल हेर्बीवोर है, कौन कौन सा एनिमल कार्निवोर है और कौन कौन सा एनिमल क्या है, ओमनिवोर है। जैसे डॉग है, ठीक है, डॉग रोटियां भी खा लेता है। ठीक है, हमने क्या कहते हैं घरों में देखा, रोटियां भी खा लेता है, जो खाना वगैरह हम जो बच जाता है लोग अपने डॉग्स को दे देते हैं। ठीक है, और वो कहता है फ्लैश भी खा लेता है, तो वो क्या है, एक टाइप का ओमनिवोर है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, फ्लैश भी खा लेता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्रास हो गया, या हमारे जैसे वो खाना खाते हैं तो हेर्बीवोर भी है। तो हेर्बीवोर, कार्निवोर, अगर कोई भी एनिमल हेर्बीवोर और कार्निवोर दोनों होगा, कार्निवोर्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, ओमनिवोर है। ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। तो क्लास देखो, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया कि हम जो फूड लेते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं, उसके अलग अलग सोर्सेस क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, और सोर्सेस के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसके। ठीक है क्लास।